एक गांव में सोनल नाम की लड़की रहा करती थी अपने नानी के साथ। जब भी सोनल कुछ भी करती तभी एक चुड़ैल उसको देखती और उस पर हमला भी करती। तभी अचानक उस पर सुरक्षा कवच बन जाता है और चुड़ैल उसको कुछ नहीं कर पाती। उसका जादुई शक्ति विफल हो जाता है। तभी एक दिन का बात है, रात का समय होता है और तभी सोनल की नानी उड़ते उड़ते कहीं जा रही होती है। तभी जोर जोर से हंसने की आवाज तभी सोनल की नानी हंसने का आवाज सुन के रुक जाती है और देखती है कि वहाँ पर हंसते हंसते एक चुड़ैल आ रही है, डरावनी हंसी के साथ। तभी चुड़ैल बोलती, क्यों रे बुढ़िया, तू तो बच जाती थी तब जब सोनल तेरे साथ थी। अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे। तभी सोनल की नानी बोल पड़ती है, ए दुष्ट चुड़ैल, तू मुझे नहीं मार पाएगी। मेरे साथ भगवान है और तेरे साथ बुराई है। बुराई के सामने अच्छाई की जीत हमेशा से होती आ रही है और होती रहेगी भी। और 4 साल बाद सोनल नागरानी बन जाएगी और तू उसे नागमणि छीन। तभी सोनल की नानी और दुष्ट चुड़ैल के बीच बहुत घमासान युद्ध होता है। ऐसे ही बहुत समय तक युद्ध होने के बाद तभी सोनल की नानी ने एक शक्ति का वार किया जिससे चुड़ैल पीछे हो गई। फिर चुड़ैल ने भी सोनल की नानी पर एक शक्ति का वार किया और नानी भी पीछे। फिर दोनों ने अपनी जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट। तभी सोनल की नानी ने 2 शक्तियों का वार किया एक साथ। इसकी वजह से चुड़ैल को वार करने का मौका नहीं मिला, चुड़ैल घायल हो। तभी चुड़ैल अपनी सारी शक्ति लगा के नानी के ऊपर वार करती है और नानी को मार देती और जोर जोर से हंसने तभी हंसते हंसते चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। तभी चुड़ैल की जाती ही नानी के शरीर से एक रोशनी निकल और वहाँ पे दौड़ते दौड़ते सोनल आ जाती है और नानी नानी चिल्लाने लगती है। तभी सोनल के चारों ओर रोशनी आ जाती है और सोनल बड़ी हो जाती है। सोनल के मुंह से जादुई शक्ति निकलती है और शक्ति नानी को छूते ही ऊपर से एक रोशनी आती है नानी के ऊपर और नानी ठीक हो जाती है। तभी सोनल नानी से, ये सब क्या था नानी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर आती ही मैं बड़ी कैसे हो गया, मेरे मुंह से ये क्या निकला और आप ठीक हो गई। आपको क्या हुआ था, ये क्या हो रहा है नानी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नानी बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नानी जल्दी बताइए, ये सब क्या था। तभी नानी बोलती है, सोनल तू कितनी हड़बड़ा रही है, बता तो रही हूँ, सब्र कर। मेरी बहन बुराई की पूजा करती है और एक बुरी और उसी ने मेरी ये हालत की है। पता है, जब तुम अगले जन्म में नागरानी बनने वाली थी तो उसने तुमको धोखे से मार दिया था। तुम नागरानी बनी नहीं थी इसलिए तेरे पास नागमणि नहीं थी। इस जन्म में वो तुमको कैद करना चाहती है ताकि जब तुम नागरानी बन जाओगी तो उसे नागमणि मिल जाएगी। नागमणि वह शक्ति है जिससे पूरा दुनिया पे राज किया जा सकता है। तुम कभी भी उसको नागमणि मत देना। 4 साल बाद तुम नागरानी बन जाओ और तुम्हें उसे हराना होगा। अभी फिलहाल तुम अपने असली रूप में आ जाओ। तभी चारों तरफ रोशनी के साथ सोनल छोटी हो जाती है। फिर सोनल नानी से, नानी मुझे इतना तो समझ में आया कि वो मुझे नागमणि के लिए मारना चाहती है, लेकिन वो आपको क्यों मारना चाहती है, वो तो आपकी बहन है ना। भला कोई बहन को क्यों मारना चाहती, वो मुझे नागमणि के लिए मारना चाहती है, फिर आपको क्यों। नहीं सोनल बेटा, उतना दिन से तुम्हें बचा कर रखा है इसलिए वो मुझे मारना चाहती है। नानी अब तो 4 साल बीत गया, अब वो चुड़ैल कब आएगी और 2 दिन के बाद मैं नागरानी बन जाऊंगी। देखो सोनल बेटा, वो दुष्ट चुड़ैल कभी भी आ सकती है। अब तुम्हें उसे हराना पड़ेगा। नहीं हराई तो वो पूरी दुनिया पे राज करेगी और सबको मार डालेगी और खा जाएगी। तुमको सबको बचाना पड़ेगा। ये तुम एक शिव वरदानी नागरानी। तभी 2 दिन बीत जाता है और बहुत जोर जोर से हंसी का आवाज आने लगता है।
अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई शक्ति भी नहीं है जिससे मैं इस चुड़ैल को हरा दूं। नागरानी मुझे बंदी बना। नहीं सोनल बेटा, अब ये जगह बदल जाएगी और तुम अपने असली रूप में आ जाएगी। और तभी तुम्हें वह जगह नागरानी बदल के जाती साथ है साथ और रहना बहुत चाहिए। डरावने जंगल में। देख चुड़ैल, मैं फिर वापस आ गई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अब तू मेरे हाथों मारी जाएगी। तूने बहुत ही दुष्कर्म काम किए हैं। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी सोनल के ऊपर एक रोशनी आई और सोनल पूरी तरह से नागरानी बन गई। देख सोनल, अब तू नागरानी बन गई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब दोनों की शक्तियाँ बराबर हैं। अब तुझे मार के मैं नागमणि अपने नाभि में रख लूंगी और मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं और पूरी दुनिया पे राज करूंगी। पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगी मैं। हाँ, देखते हैं कि अब सच्चाई की जीत होती है कि बुराई की। ले, अब तू मर। तभी चुड़ैल के शरीर में मकड़ी के जाले बुनने लगते हैं और आग जलने लगते हैं और बहुत ज़्यादा धुआं उठने लगता है वहाँ। चुड़ैल का शरीर आग से जलते ही वहाँ पर एक रोशनी सा आ जाता है और चुड़ैल के शरीर के इर्द जैसे ही सोनल उस रोशनी के पास जाती है और झुकती है, तभी उसके मुकुट से टच होकर रोशनी उसके अंदर चली जाती है। के फूलों की बारिश होती है और वह एक बड़े से महल में पहुँच जाती है और नागरानी बन जाती है।